इस वक्त इंडिया का कैपिटल दिल्ली मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन कबल बीजेपी सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया हुआ है जिससे इंडिया का किसान मुकम्मल तौर पर मिडिल मैन और कॉरपोरेट सेक्टर के रहमो करम पर आ चुका है और किसान इस बिल से सख्त परेशान हुए हैं इंडिया के, जिस वजह से सबसे पहले उन्होंने मुल्क भर में खास तौर पर इंडियन पंजाब और हरियाणा में शदीद किस्म का एहतजाज किया। लेकिन रवायती तौर पर बीजेपी सरकार ने इस एहतजाज को भी CAA, NRC, स्टूडेंट्स वाला जो एहतजाज था और दीगर इस तरह के जो प्रोटेस्ट थे इन्हीं की तरह लाइटली लिया। इनका ख्याल था कि जैसे बाकी प्रोटेस्ट खत्म हो गए हैं बिना किसी रिजल्ट के, तो ये भी खत्म हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। हरियाणा और पंजाब के किसानों की आवाज पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी सरकार बौखला गई है। अब इस प्रोटेस्ट का जो नेक्स्ट फेज है ये हरियाणा और पंजाब से निकलकर इंडिया के कैपिटल दिल्ली की तरफ आ चुका है और लाखों की तादाद में किसान अब दिल्ली के बाहर पहुंच चुके हैं और पूरा का पूरा दिल्ली ब्लॉक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ऐसे में इन किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि वो दिल्ली में अंदर दाखिल होने वाले सारे रास्ते बंद करने जा रहे हैं। और जरा जुल्म की इंतहा देखें कि लाखों किसानों को जब पुलिस के डंडे पड़े हैं और कई किसानों के हाथ पैर टूट चुके हैं, उनकी आंखें फूट चुकी हैं, तो इसके बावजूद मोदी साहब जो रेडियो का अपना प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि मेरा ये नया कानून किसानों को एम्पावर कर देगा। दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लाखों लोग सड़कों पे हैं ये इंसान है ही नहीं और फजूल में इतनी ठंड में घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं। ये सब गलत है और मैंने जो कानून लाया है अपने कॉरपोरेट सेक्टर को राजी करने के लिए ये सही है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंडिया का कोई लोकल मैटर लग रहा है, तो ऐसे में हम इसको ब्रॉडर व्यू में क्यों डिस्कस कर रहे हैं जहां पर हम रवायती तौर पर जरा इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि बीजेपी सरकार का जो बदनामे जमाना IT सेल है, इन्होंने इस एहतजाज को भी इंटरनेशनल रंग देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, CAA पे एहतजाज हुआ। बीजेपी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान और हमारे जो दूसरे पड़ोसी हैं वो इसमें मुलविस हैं, यानी वो प्रोटेस्ट करा रहे हैं, वो इन लोगों को पैसे दे रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एहतजाज हुआ बीजेपी सरकार की पॉलिसियों की वजह से, तो उस पे कहा गया कि इसमें भी पाकिस्तान मुलविस है और हमारे कुछ पड़ोसी मुलविस हैं, ये इनको पैसे दे रहे हैं। ये दोनों प्रोटेस्ट बिना नतीजे खत्म हुए। तो बीजेपी सरकार जो थी उन्होंने ये बिल वापस नहीं लिया, ये दोनों एहतजाज खत्म हो गए। ना CAA वापस हुआ और ना स्टूडेंट्स का मसला हल हुआ। और अब जबकि किसानों ने मैसिव प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो बीजेपी का ये जो IT सेल है इन्होंने एक बार फिर लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान और दीगर मुल्क इसमें मुलविस हैं, यानी किसानों के पीछे भी पाकिस्तान है, क्योंकि उनका कहना है कि इन प्रोटेस्ट में खालिस्तानी नारे लग रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये खालिस्तान क्या भला है, तो इसके लिए हम जरा शॉर्ट उनके लिए बता देते हैं कि आखिर ये खालिस्तान चीज क्या है। आपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं उनके बारे में तो सुना होगा, खास तौर पर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रुप्स एक्टिव हैं इनके बारे में आपको इल्म होगा। लेकिन आपको मालूम है कि इनके अलावा बाकी के इंडिया के इलाकों में भी बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे और काफी पावरफुल हैं, जो कि अपने लिए अलग अलग मुल्क चाहते हैं, क्योंकि मुसलसल इतने डेकेड्स से उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उनसे तंग आकर ये लोग अपने लिए अलग वतन चाहते हैं। अच्छा, इन्हीं ग्रुप्स में एक खालिस्तान नाम की भी तंजीम है, मूवमेंट है खालिस्तान की, जो कि इंडिया के जो सिख हैं इनके लिए अलग मुल्क चाहती है कि सिखों के लिए हमें अलग मुल्क चाहिए। देखिए, हुआ कुछ यूं था कि सिखों को 1947 में कांग्रेस जो थी इन्होंने मुसलमानों से लड़ा दिया था जब पार्टीशन हो रही थी, और असल में सिखों का कोई मसला था ही नहीं, कोई क्लैश था ही नहीं मुसलमानों के साथ। असल में ये जो हिंदू मुस्लिम मसला था। बहरहाल सिखों से इन्होंने वादा किया था, नेहरू जी ने, कि इनको एक अलग स्टेट दी जाएगी जहां पर सिखों की सेल्फ ऑटोनॉमी होगी, यानी होगी वो इंडिया में, लेकिन आपका होगा सब कुछ वहां पर, जो आप करना चाहें आपकी मर्जी है, हमारे मैप में होगी, लेकिन ऑटोनॉमस एक सेल्फ ऑटोनॉमस एक रीजन होगा। लेकिन कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो। सिखों को पाकिस्तान से लड़ाने के बाद 1947 में नेहरू साहब हस्बे रवायत अपने वादे से मुकर गए, और जब उनसे पूछा गया कि सर वो क्या हुआ, उसका सेल्फ ऑटोनॉमस रीजन सिखों के लिए बन रहा था, तो उनका कहना था कौन सेल्फ ऑटोनॉमस, कौन सा रीजन है, आप कौन है, कुछ इस तरह की बातें करके उन्होंने सिख लीडरान को नाराज कर दिया।
اور الٹا بعد میں کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ آنے والے سالوں میں انڈیا نے پنجاب میں سے 2 نئے اسٹیٹ بنا دیے، یعنی مزید تقسیم کر دیا سکھوں کے اس ملک کو، اور اس میں ایک ہریانہ، دوسرا ہماچل پردیش اور تیسرا یہ پنجاب۔ اصل میں یہ ایک ہی صوبہ تھا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں سکھوں کی ایک تنظیم بنی جنہوں نے پھر خالصتان کے نام سے الگ ملک کی ڈیمانڈ کر دی، جس میں یہ سارے علاقے شامل تھے۔ تو ان پر اس قدر کریک ڈاؤن ہوا، اس قدر ظلم ہوا کہ سکھوں کے جو مقدس ترین مقام تھے، جسے گولڈن ٹیمپل کہا جاتا ہے، اس کے اندر گھس کر گولیاں چلائی گئیں اور لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اور گولڈن ٹیمپل کا مقام ایسا ہی ہے کچھ سکھوں کے لیے جیسے کہ مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ شریف ہے، تو یہ ان کے لیے کچھ ایسا ہی ہے، یعنی یہ ان کے لیے اتنا مقدس ہے۔ تو وہاں پر اندر گھس کے اور اس قسم کی کارروائیاں کی گئی جسے دنیا بھر میں سکھ جہاں بھی رہتے ہیں ان کو شدید تکلیف ہوئی اور ان کا دل دکھا بہت زیادہ اس پہ۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انڈیا کی جو پی ایم تھی اندرا گاندھی، ان کو بھی ان کے سکھ باڈی گارڈ نے ہلاک کر دیا انہی دنوں میں۔ یعنی دنیا بھر کے سکھ جو تھے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو چکے تھے۔ تو اس کا پھر آفٹر افیکٹ یہ آیا کہ اندرا گاندھی صاحبہ اس میں وہ نشانہ بنی اس سارے ایپیسوڈ میں، جس کے بعد خالصتانیوں پہ مزید ظلم ہوا اور ان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ لیکن یہ تنظیم آج بھی موجود ہے۔ تو چونکہ کسانوں میں اکثریت سکھوں کی ہے، اسی لیے بی جے پی سرکار نے ان کو ڈرانے کے لیے اب مزید یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ خالصتانی جو ہیں وہ اس میں انوالو ہے، اور اس جینیون یہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے جو کہ خالصتاً ان کے جو جائز مطالبات ہیں کسانوں کے ان سے ریلیٹڈ ہے، اس کو خالصتان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام جو ہے انڈیا کا یہ کسانوں کے جائز ڈیمانڈز کو بھی رد کر دیں اور ان کو بھی اینٹی نیشنل ثابت کیا جا سکے۔ اب خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ مسئلہ مزید اگر بڑھتا ہے تو اس کے پھر انڈیا پاکستان تعلقات پر بھی اثر پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا یہ کلیم کرتا رہا ہے کہ بھائی خالصتانی تو خود کچھ نہیں ہے، ان کو تو پاکستان سپورٹ کرتا ہے، سارا کچھ ان کے لیے پاکستان کرتا ہے، اس لیے بظاہر یہ لوکل ایشو ہے۔ لیکن بی جے پی کے جو معاملات سرکار کے خراب ہوں گے تو پھر اس کو اینٹی نیشنل لوگوں کا اجتماع قرار دے کر کریک ڈاؤن کر کے بند کرانے کی کوشش کی جائے گی، اور ایسے میں پھر یہ انٹرنیشنل ایشو بن سکتا ہے کیونکہ اس میں پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ پاکستان کئی بار ڈینائی کر چکا ہے کہ ہمارا خالصتانیوں کے ساتھ کوئی جو ہے کنیکشن نہیں ہے، یہ خالصتاً ان کے حقوق کی ایک تنظیم ہے، سکھوں کے حقوق کی تنظیم ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی دلچسپ بات بتا دیں کہ خالصتانیوں کا یہ ماننا ہے کہ صرف ان کی زمین نہیں چھینی گئی بلکہ ان کی آئیڈینٹی تک چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ سکھزم دراصل ہندوازم سے الگ جو ہے وہ مذہب ہے اور اس کو اب ہندوازم کا پارٹ جتایا جاتا ہے۔ تو خالصتانی صرف زمین کے لیے ان کی لڑائی نہیں ہو رہی بلکہ وہ اپنی آئیڈینٹی بچانے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔